है हमारा अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर 1 2 2 3 3 6 यानी कि एक डाइस है जिस पर उसके फेसेस के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ये जो कि हमारा कॉमन डाइस है, अलग डाइस है। इस डाइस के ऊपर 2 नंबर 2 टाइम्स है और 3 नंबर 3 टाइम्स है। तो एक इस टाइप का डाइस है और इस डाइस को 2 टाइम्स फेंका जाता है और उसके टोटल स्कोर, जो उसका टोटल स्कोर आता है उसको नोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो हमारी टेबल बनी हुई है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। और जब ये हमारी फर्स्ट पार्ट के अंदर टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इस डाइस के अकॉर्डिंग जो हमारे टोटल आउटकम्स आएंगे उनमें से ऐसे ही 6 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और थर्ड पार्ट के अंदर कम से कम 6 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब इस टेबल को कंप्लीट करने का मेथड क्या है हमारा, जैसे कि हमारी पिछली वाली टेबल थी सेम उसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर 1 और 1 क्या है 2, अब 1 के अंदर 2 को प्लस करेंगे 3, अब ऐसे ही इस 1 के अंदर 2 को प्लस करेंगे 3, अब ऐसे ही इस 1 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो आएगा 4, अब ऐसे ही इस 1 के अंदर 3 को प्लस करेंगे, अभी तो मैंने बताया था 4, अब ऐसे ही इस 1 के अंदर 6 को प्लस करेंगे 7। अब यहाँ पर ऐसे ही हमें अपनी मिसिंग वाली को कंप्लीट करना है, तो 2 के अंदर हम अपना 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा 3, अब ऐसे ही 2 के अंदर 2 को प्लस करेंगे 4, अब ऐसे ही 2 में 2 को प्लस करेंगे तो 4, अब ऐसे ही 2 में 3 को प्लस करेंगे 5, अब ऐसे ही 2 के अंदर 6 को प्लस करेंगे तो 8। अब ऐसे ही 3 वाली करनी है, हमें 3 के अंदर 1 को प्लस करना है तो होगा 4, अब ऐसे ही 3 में 2 को प्लस करेंगे 5, अब ऐसे ही 3 में यहाँ से 2 को प्लस करेंगे तो 5, अब ऐसे ही 3 के अंदर 3 को प्लस करेंगे 6, अब ऐसे ही 3 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो 6, अब ऐसे ही 3 के अंदर 6 को प्लस करेंगे तो 9। अब सेम यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि ये दोनों ही आउटकम सेम होंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम अपना 4 5 6 और 6। अब बाकी की तो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है टेबल, तो हमने यहाँ से किस किस को कंप्लीट किया है, ये इन सभी को कंप्लीट किया है हमने यहाँ से। तो इसके ऊपर मैं ऐसे गोल गोल मार्क डाल देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कि हमने यहाँ पर किस किस को फिल किया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमेशा 2 डाइस के हमारे कितने होते हैं 36, और इवन आने के यहाँ पर कौन कौन से चांसेस हैं पहले उसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से है हमारा 2 4 4, फिर ये भी 4 4, यहाँ से 4 4 6 6 8 4 5 6 6, ये वाला 8 भी है इसके अंदर, फिर ये दोनों 8 और फिर 12। मैंने यहाँ पर गलती से 5 को भी मार्क कर दिया था, तो टोटल इनको काउंट करने पर कितने आए हैं यहाँ पर हमारे इवन नंबर 18। अगर आप चाहो तो कट कर दो, अदरवाइज़ हमारा यहाँ पर भी आंसर कंप्लीट हो सकता है। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 6 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर हमारा 36, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमारी क्या होगी, पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो एक ये है यहाँ पर हमारा 6, एक ये है और एक ये है, यानी कि टोटल कितने 6 हैं यहाँ पर हमारे 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 4, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, 1/9। ऐसे ही इसे कट कर सकते हैं, 9 2 ज़ा 18 और 9 4 ज़ा 36। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, कम से कम 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6। इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे हमारे 36, एटलीस्ट 6 का मतलब ये है कि यानी कि हमें इस लिस्ट के अंदर से 6 को तो देखना ही देखना है, और जो नंबर यहाँ पर हमारे 6 से बड़े हैं उसको भी इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे 6 हो गए, 4 1 2 3 4। अब 6 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 8 है, 7 है, 9 है, 12 है, यहाँ से भी 9 है, ये वाला 8 है, ये वाला 8 है, यहाँ से 7 है। अब यहाँ पर हमारे टोटल कितने नंबर होंगे, जो कि 6 तो होंगे ही होंगे, और 6 से बड़े होंगे, तो टोटल होंगे यहाँ पर हमारे 15 नंबर्स। तो ये कट होगा हमारा 15 1 ज़ा 5, 3 के टेबल से कट कर देते हैं, 3 5 ज़ा 15,
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 5/12 हमारा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट